दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एक और बड़ा और नया नोटिस सामने आया है जिसके अंदर बहुत खास तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने आप की सफाई दी है कि वो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आप सभी के साथ जो कार्रवाई कर रहा है, जिस प्रकार के मेल्स आप सभी को आ रहे हैं, उनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद एक नोटिस डालकर उसके बारे में बताया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस नोटिस का क्या मतलब है, ये जो चीजें हो रही हैं इनका क्या मतलब है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो क्या है और उसका क्या रेजोल्यूशन है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देखिए, सबसे पहले ये जो नोटिस है, ये जो प्रेस रिलीज आई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, ये क्या है। दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सबसे ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और सीबीडीटी, इन चार की तरफ से ये नोटिस हमें देखने को मिला है, ये प्रेस रिलीज हमें देखने को मिली है। और इसके अंदर ये बताया गया है, 23 दिसंबर का ये नोटिस है, ये प्रेस रिलीज 23 दिसंबर की है। इसके अंदर ये बताते हैं कि ये एक इनिशिएटिव है जो कि इनकरेज करेगा टैक्स पेयर्स को कि वो वॉलेंट्री रिव्यू करें अपने डिडक्शन को या एग्जेम्पशन क्लेम को, आइडेंटिफाई एज पोटेंशियली इन एलिजिबल थ्रू रिस्क एनालिटिक। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो रिस्क एनालिटिक सिस्टम है, यानी कि एआई, उसने इस इन सारी चीजों को जो उन्होंने डिडक्शन डाल रखे हैं, जो एग्जेम्पशन क्लेम कर रखे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया है एज पोटेंशियली इन इलेजिबल। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है अभी तो उसको क्या बता रहा है, वॉलेंट्री रिव्यू, कि आप सभी उसको वॉलेंट्री रिव्यू करें, इसलिए आप सभी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यहाँ पर बताइए, देखिए लिखा है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट सर्टेन टैक्स पेयर्स हैव क्लेम इनएलिजिबल रिफंड बाय अवेलिंग डिडक्शन और एग्जेम्पशन टू विच दे आर नॉट एंटाइटल्ड, रिजल्टिंग इन अंडर स्टेटमेंट ऑफ इनकम। उनको ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो टैक्स पेयर्स हैं उन्होंने ऐसे रिफंड को क्लेम किया जो उनको लागू नहीं है, और साथ ही साथ ऐसे डिडक्शन या ऐसे एग्जाम्पशंस को उन्होंने लेने की कोशिश की जिसके लिए वो इंटाइटल्ड नहीं है। ऐसे में उनको यहाँ पर अंडर स्टेटमेंट ऑफ इनकम में यहाँ पर आता है और उनकी जो इनकम है वो कम दिखाई जा रही है, ऐसा उनके द्वारा बताया गया है। ठीक है। 2 नंबर पॉइंट में ये क्या लिखते हैं मैं बताता हूँ आपको। 2 नंबर पॉइंट में ये लिखते हैं, अंडर द रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, उनको अंडर द रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क डाला गया है यूज ऑफ एडवांस डाटा का इस्तेमाल करके। साथ ही साथ केसेस ऑफ असेसमेंट ईयर 2025-26 के आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, जितने भी केसेज हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। मतलब सीधी सी बात है दोस्तों, जिन लोगों का रिफंड नहीं आया है लगभग वे सभी लोग, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। इस फ्रेमवर्क में इंक्लूड इंस्टेंस वर बोगस डोनेशन, इसके अंदर बोगस डोनेशन भी है, जो कि रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी एंड अदर uneligible deduction exemptions appear have been claimed in the income tax return, जो कि जिसके अंदर अनएलिजिबल डिडक्शन है, साथ ही साथ कुछ ऐसे एग्जेम्पशंस देखने को मिले हैं जो कि क्लेम किए गए हैं आईटीआर के अंदर, जो कि गलत है ऐसा बताया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कुछ केसेस में आइदर इनकरेक्ट पैन नंबर, मतलब जब भी दोस्तों आप क्या करते हैं, जब भी आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप कोई चीज डोनेट करते हैं, दान करते हैं, तो उसके पैन नंबर पार्टी का भी लगता है। तो इनवैलिड पैन नंबर भी जिनको आप डोनेट कर रहे हैं उनका पाया गया है। अगर ऐसा है, आपको क्लेम करते वक्त कुछ गलती हो गई है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। सम केसेस में ये भी देखा गया है, कुछ कंटेन एरर रिलेटेड टू एक्सटेंट ऑफ रिडक्शन और एक्सम्पशन क्लेम्ड। साथ ही साथ दोस्तों कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि कुछ एरर रिलेटेड टू एक्सटेंट ऑफ डिडक्शन, इस चीज के अंदर भी काफी कुछ एरर देखने को मिला है। अब जो तीसरा पॉइंट है इसके अंदर ये क्या बताते हैं, मैं आप सभी को एक एक चीज क्लियर करके चलूंगा दोस्तों, क्या क्या रेजोल्यूशन है वो भी बताता चलूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, साथ ही साथ ये बताते हैं, आइडेंटिफाइड टैक्स पेयर्स आर बीइंग requested through SMS or mail known इंस्ट्रक्टिव यूजेज ऑफ डाटा गाइड्स एंड इलेबल। यानी कि हम एसएमएस के थ्रू, मेल के थ्रू रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है टैक्स पेयर से कि आप क्या करें, करेक्ट करें इन सारे एरर्स को इन द व्यू ऑफ ड्यू डाटा, रिवाइज रिटर्न फाइल करके आप इनको करेक्ट कीजिए, जिसकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 है। टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आज भी। रिक्वेस्ट तो किस तरह से कर रहे हैं वो हम जानते हैं, अगर रिफंड ही देना होता तो अब तक दे दिए होते। ये रिक्वेस्ट कुछ नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़े तूफान के आने से पहले वाला सन्नाटा है, वो सारी चीजें बताने की कोशिश की जा रही है। और ये जो इनिशिएटिव है, ये रिफ्लेक्ट करता है ट्रस्ट फर्स्ट अप्रोच
tax administration, which taxpayers are provided an opportunity to review their ITR and voluntarily correct their eligible claim whenever required. ये कहते हैं कि ये रिफ्लेक्ट करता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले अप्रोच कर रहा है कि आप लोग ट्रस्टवर्दी बनिए और आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अपने आईटीआर को रिव्यू करके वॉलंटरीली आप करेक्ट करिए, आपके जो इन एलिजिबल क्लेम है उनको सही करके दोबारा भरिए। ये जो कैंपेन है ये लिवरेज डाटा एनालिसिस एंड टेक्नोलॉजी टू इनेबल ट्रांसपेरेंट, नॉन इंट्रूसिव एंड टैक्सपेयर सेंट्रिक कॉम्प्लेन एनवायरनमेंट। साथ ही साथ ये एक एग्जाम्पल बने, सॉरी, विद एन एम्फेसिस ऑन गाइडेंस एंड वॉलंटरी कॉम्प्लियंस, यानी कि आप खुद से अपने आप को करेक्ट करिए, आपको मौका दिया जा रहा है, साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। यानी कि दोनों तरीके की चीजें यहाँ पर कही जा रही हैं, एक तो मौका भी दे रहे हैं और दूसरा आप सभी से रिक्वेस्ट भी की जा रही है। 4 नंबर पॉइंट में देखिए, ये डाटा बड़ा जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। ये कहते हैं 2025-26 में 21 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी अपने आईटीआर को अपडेट कर चुके हैं फॉर 21-22 के लिए और 24-25 के लिए। ये अभी तक हो चुका है। साथ ही साथ 25,000 करोड़ से ज्यादा टैक्स भी लोग भर चुके हैं। इसके अलावा 15 लाख आईटीआर अभी तक रिवाइज किए जा चुके हैं करंट फाइनेंशियल ईयर, करंट असेसमेंट ईयर के, यानी कि जो असेसमेंट ईयर चल रहा है 25-26, इसके लिए अभी तक डरा डरा के 15 लाख लोगों से आईटीआर रिवाइज करा ली है डिपार्टमेंट ने। यानी कि डिपार्टमेंट के लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि एक तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पर टैक्स भी ले लिया है और आईटीआर भी काफी ज्यादा रिवाइज करा लिए हैं। ऐसे में ये कहते हैं कि हम एडवाइस देते हैं, ऐसे कंसर्न टैक्स पेयर अपने आईटीआर को रिव्यू करें, साथ ही साथ वेरीफाई करें करेक्टनेस की, और जो डिडक्शन उन्होंने दर्शाया है, जो एक्सेम्पशन क्लेम उन्होंने किया है, और रिवाइज करें अपने रिटर्न को अगर उनको लगता है तो विद इन प्रेस्क्राइब टाइम 25 दिसंबर से पहले, ताकि जो आने वाली इंक्वायरीज जो हैं उनसे बचा जा सके। सीधी सीधी बात है, डिपार्टमेंट आप सभी से ये कहना चाह रहा है कि आप सभी खुद से अपने आप को ठीक कर लीजिए, अदरवाइज आने वाले वक्त में कुछ इंक्वायरीज या कुछ ऐसी चीजों से आप सभी को गुजरना पड़ सकता है। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों, छठे पॉइंट में बताते हैं कि टैक्स पेयर्स जिनका डिडक्शन और एग्जाम्पशन क्लेम किया है वो जेन्युइन है। दोस्तों अब ये लाइन आप सभी समझिएगा, डिपार्टमेंट खुद ये कहता है कि मान लो एआई ने आप सभी को किसी तरह से रेड फ्लैग कर दिया, यानी कि आप सभी को मान लिया कि आप गलत है। ऐसा कई कारणों से होता है, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने कई बार रिवाइज रिटर्न फाइल कर दिया है तो भी आप इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। आप सभी ने 3 से 4 बार अगर रिवाइज रिटर्न फाइल कर दिया तो भी एआई आपको रेड फ्लैग कर देगा, आपकी मैनुअल स्क्रूटनी की जाएगी। तो ऐसे लोग बार बार रिवाइज रिटर्न फाइल ना करें, क्योंकि डिपार्टमेंट खुद ये कह रहा है, अगर आपको गलती से एआई नहीं, मान लो एआई ने थोड़ी बहुत गलती से आप सभी को रेड फ्लैग कर रखा है, आप सभी का बोगस रिटर्न वाली लिस्ट में या कुछ भी आपका वहां डाल दिया है, तो आप सभी का मैनुअल स्क्रूटनी के दौरान आप सभी का रिफंड आ जाएगा, अगर आप जेन्युइन है। डिपार्टमेंट भी ये कहता है, ऐसे टैक्स पेयर जिनका डिडक्शन या एग्जाम्पशन जो उन्होंने क्लेम किया है जेन्युइन है और करेक्ट है, मेड इन अकॉर्डेंस टू द लॉ, उनको कोई जरूरत नहीं है कोई भी टैक्स एक्शन लेने की। ये साथ ही साथ ये भी बताते हैं, इट इज क्वालिफाइड टू टैक्स पेयर्स हु डू नॉट अवेल दिस अपॉर्चुनिटी में स्टिल फाइल एन अपडेटेड रिटर्न फ्रॉम 1 जनवरी 2026। ऐसे टैक्स पेयर्स जो कि अभी इस अपॉर्चुनिटी का, इस मौके का फायदा नहीं उठाएंगे या नहीं उठा पाते हैं, तो उनको एक और मौका दिया जाएगा, 1 जनवरी 2026 से वो एक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपकी पकड़ में आ गया है, अगर आप देख लिए हैं कि कहाँ डाटा मिसमैच है, कहाँ पर गड़बड़ हो रही है, कहाँ पर आप सभी की चीजें मैच नहीं कर रही हैं, अगर आप पकड़ लिए हैं तो सबसे बढ़िया है दोस्तों, आप रिवाइज रिटर्न ही फाइल कर दीजिए। सबसे बढ़िया तो ये है। लेकिन अगर आप करेक्ट हैं, आप जेन्युइन हैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप सभी का मैनुअल स्क्रूटनी के दौरान आईटीआर प्रोसेस हो जाएगा, रिफंड आपका आ जाएगा। ठीक है। और ये साथ ही साथ ये बताते हैं लो, और साथ ही साथ एडिशनल टैक्स आपको देना पड़ेगा। आप सभी को मैं बार बार बता चुका हूं कि रिवाइज रिटर्न एक बहुत अच्छा मौका होता है, जिसके अंदर आप सभी को बिना किसी एक्स्ट्रा पेनल्टी के अपने आईटीआर को भरने का मौका दिया जाता है। तो आप सभी अगर रिवाइज रिटर्न का मौका उठा पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं उठाएंगे तो 1 जनवरी के बाद आपको एक और मौका दिया जाएगा करेक्ट करने का, लेकिन उसमें पेनल्टी और एक्स्ट्रा टैक्स तो आपको देना होगा। ठीक है।
लेकिन ये जो चीजें हैं, एक एक लाइन मैंने आप सभी को इस नोटिस का समझाया। आशा करता हूँ सारी चीजें आपके समझ आई होंगी। अगर आई है समझ तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई सवाल है तो जरूर कमेंट करके पूछिएगा। मैं इंतजार करूंगा आप सभी के सवालों का। कोई सवाल है तो पूछिए, मैं कोशिश करूंगा उनका जवाब देने का। अगर कमेंट में दे पाऊंगा तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर उनको कवर करूंगा। आप सभी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर हमारे पास कोई नोटिस या कोई मेल नहीं आया है। जिनके पास नहीं आया है या तो आ जाएगा, और नहीं आया है तो उनका रिफंड आ जाएगा। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि मैं उस स्थिति को समझ सकता हूँ, जो लोग मैसेज आ गया है, मेल आ गया है, उन्होंने तो अपना एक्शन शुरू कर दिया। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं आया है, उनकी जो पीड़ा है, उनका जो परेशानी है, उनको मैं समझता हूँ दोस्तों। तो आप सभी परेशान ना हो। आप सभी अगर चेक कर सकते हैं तो अपने आईटीआर को चेक कीजिए। नहीं चेक कर पा रहे हैं तो किसी सीए की मदद लीजिए, उनसे एक बार चेक करा लीजिए कि कहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। अगर मैसेज नहीं भी आया है तब भी चेक करा लीजिए। अगर लगता है कुछ परेशानी है तो आप 31 से पहले पहले रिवाइज रिटर्न फाइल कर दीजिएगा। आप सभी का भी रिफंड आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। कोई इन्फॉर्मेशन आपको और भी पूछनी है तो जरूर पूछिएगा, मैं इंतजार करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।